वन पीस चैप्टर 1153 फाइनली आ चुका है और इस चैप्टर में भी हमें बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, किंग हरल्ड जो बहुत सारे आइलैंड पे घूमने जाता है और उसका कैरेक्टर एक बहुत ज्यादा बेकार तरीके से दिखाया गया है। उसे ऐसा पोर्ट्रे करा गया है कि वो बहुत ज्यादा बुरा कैरेक्टर है और वो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट है। वेल हम यहाँ पे उसे भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि किंग हरल्ड बहुत सारे जायंट्स से बहुत अलग पैदा हुआ था। उसके अंदर एशियन जायंट का ब्लड होने की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल पैदा हुआ था और इसी वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता था और वो समझता था कि वो ये इस दुनिया में जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना चेंज हो गया, वो हमें इस चैप्टर में पता लगने वाला है। एंड हमें इस चैप्टर में लोकी के पास भी बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि लोकी के संग ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का नाम है द बर्थ ऑफ लोकी। इससे हमें साफ साफ पता चला कि हमें लोकी के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है। तो चलिए कवर स्टोरी पे चलते हैं। तो कवर स्टोरी में यामा तो कीको से मिलती है और कीको दाइमियो बन चुकी है रिंगो की। चलिए मेन स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है हरल्ड के बचपन से एंड वो डोरियर ब्रोगी के संग खेल रहा होता है और वो तीनों भी छोटे बच्चे हैं। हमें नरेटर बताते हैं कि किंग हरल्ड एशियन जायंट के ब्लड लाइन में पैदा हुआ था और इसी वजह से हरल्ड की बॉडी बहुत बड़ी थी और उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एरोगेंट प्रिंस बना एल्बाफ का। एक दिन हरल्ड और उसका क्रू समुद्र में ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो एक आइलैंड पे आते हैं जिसका नाम है द किंगडम ऑफ बर्न। ये न्यू वर्ल्ड के अंदर है। तो इस किंगडम में कुछ ह्यूमंस एक सर्कस के अंदर होते हैं और वहाँ पे इन लोगों ने एक फीमेल जायंट को कैद करके रखा हुआ है और इस चीज को हरल्ड देख लेता है और ये चीज देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से वो उन ह्यूमन से लड़के उस फीमेल जायंट को आजाद कर देता है। वो फीमेल जायंट जिसका नाम ईडा होता है वो हरल्ड से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर हरल्ड बोलता है कि वो एल्बाफ का किंग है एंड वो बोलता है मेरे शुक्रिया अदा करने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं बैठा नहीं रह सकता था जब वो मेरी कंट्री का मजाक बनाए एक मेरी कंट्री के जायंट को कैद करके। और ये चीज सुन के ईडा उसे बहुत जोर से चाटा मारती है जिससे हरल्ड के पूरे होश उड़ चुके हैं। वो बोलता है मैंने करा क्या ऐसा। फिर ईडा बोलती है इस शिप को जल्दी से साइलेंट पे घुमाओ क्योंकि जिन लोगों को तुमने भी बहुत ज्यादा परेशान करा है तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। हरल्ड उससे बोलता है क्या तुम पागल हो गई कि तुम्हें इस किंगडम में फिर से जाना है। ये चीज सुन के ईडा हरल्ड को फिर बहुत तेज घूंसे मारती है बिल्कुल लूफी और नामी की तरह। और इसके बाद ईडा बोलते हैं इन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है और उन लोगों ने मुझे काम भी दिया। मैं बस मरने वाली थी लेकिन इन लोगों ने मुझे ढूंढा और मेरी मदद करी। इन लोगों की अच्छाई की वजह से मैं इतने पैसे कमा पाई और अपनी इंजरीज को रिकवर कर पाई। वेल ये चीज सुन के हरल्ड और उसका क्रू उस आइलैंड पे फिर से आते हैं और वहाँ पे जो उन लोगों ने डिस्ट्रक्शन करी थी वो सब चीजें वो रिपेयर भी करते हैं। एंड हरल्ड उस विलेज के किंग से माफी भी मांगता है। जो एरोगेंट किंग था वो फाइनली अपने घुटनों पे आ गया, एक हम्बल किंग बन गया। और उसके बाद हरल्ड उन ह्यूमंस के संग इतना घुल मिल जाता है उनके संग वो नीका डांस भी करता है। डांस करते करते ईडा बोलती है हरल्ड ये देखो इस वर्ल्ड में जो डिस्ट्रक्शन तबाही होती है उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ टाइम का वेस्ट होना है। और कुछ टाइम बाद ईडा और हरल्ड कुछ बात करते हैं जिसमें ईडा बताती है वो सामुवाना आइलैंड साउथ पोलो में पैदा हुई थी, मेरे साथ बहुत सारी चीजें इस वजह से मैं समुद्र में आ गई। हरल्ड उससे पूछता है क्या तुम ब्लड सोक्ड सरपेंट के ऊपर से आई हो। देन ईडा उससे बोलते क्या तुम रेड लाइन की बात कर रहे हो। हरल्ड बोलता है हाँ लेकिन मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकता। हरल्ड वहाँ पे ह्यूमंस की मदद भी करता है और वो ईडा से बोलता है तुम्हें एल्बाफ आना चाहिए, जैसे तुमने सोचा था हम इतने भी बुरे नहीं है। देन ईडा बोलते हाँ मैंने तुम्हें थोड़ा गलत जज कर लिया। पीछे से हरल्ड के क्रू मेंबर्स बोलते हैं हरल्ड सच में चेंज हो गया है बहुत ज्यादा। वेल ये बात तो सच है, अगर कोई लड़की आ जाती है तो वो लड़की को चेंज कर ही देती है, या वो अच्छे वे में होता है या वो बुरे वे में होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्बाफ दिखाया जाता है 105 साल पहले का। हरल्ड एल्बाफ में अनाउंसमेंट कर रहा होता है आज तक हमने बहुत सारे बुरे कर्म करे हैं लेकिन अब हमें उसका पछतावा करना चाहिए। देन हरल्ड बोलता है मैं एल्बाफ का किंग होने के नाते इस समुद्र में और ज्यादा ट्रैवल करूंगा आज के बाद, क्योंकि मैं अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ और उनके कल्चर से बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ। हमारी धरती और भी अच्छी हो जाएगी अगर हम इस दुनिया से और चीजें सीखें। तो हरल्ड ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसे कुछ टाइम इंटरप्ट करते हैं और वो बोलते हैं डोरियर ब्रोगी तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं चलेंगे। देन हरल्ड बोलता है मैं डोरियर ब्रोगी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन लोगों ने ह्यूमंस को कभी भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करा, उन्हें हमेशा ह्यूमंस को हमेशा इक्वली ट्रीट करा है और उनका सम्मान भी करा है। कुछ चैट्स हरल्ड से ये भी पूछ रहे होते क्या अब हमें अपना वॉरियर बनना छोड़ना पड़ेगा। फिर हरल्ड बोलता है नहीं हम ये चीज कर सकते हैं लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा देश हमसे डरे ना। उसके बाद हरल्ड बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल भी करता है और वो ट्रेडिंग भी करता है और वो नोट्स भी बनाता है जिन जिन कंट्रीज में वो ट्रेवल करा था। उसके बाद हमें एल्बाफ दिखाया जाता है 81 ईयर्स पहले का। एंड यहाँ पे हरल्ड और ईडा का एक बच्चा भी आता है लेकिन जो एल्बाफ के एल्डर्स है वो इस चीज का सख्त मना कर देते हैं। वो बोलते हैं हम तुम्हारी ईडा से शादी को नहीं मान सकते, जो प्योर ब्लडेड जायंट्स होते हैं वही रॉयल फैमिली में अलाउड हैं। इस चीज को सुनने के बाद हरल्ड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद वो ईडा के पास आता है और वो ईडा से सॉरी भी बोलता है। देन ईडा हरल्ड से बोलते है ये चीज तो सिर्फ कल्चर्स में है, इससे हमारी फीलिंग्स
चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद हरल्ड डीडा से बोलता है कि वो उसके विलेज में कभी भी आ सकती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हरल्ड की न्यू वाइफ देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा वास्तु शास्त्र वगैरह के अंदर है। एंड इसका नाम है एस्ट्रिड, जिसके अंदर नोबल ब्लड है एशियंट जेंट्स का। वो एल्बाफ के एल्कोहल विलेज में पैदा हुई है जो नॉर्थ साइड में है, और वो अर्थविंड आर्ट्स की स्टूडेंट भी है। मुझे जो लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में ही है। वो हरल्ड से बोलती है उस वाली लड़की और उसके बच्चे को भूल जाओ, अब तो मुझसे प्यार करने लग जाओ। लेकिन हरल्ड बोलता है मैं उन्हें ऐसे नहीं बुला सकता। एस्ट्रिड उस रूम में बोलते कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप की एनर्जी है और किंग की एनर्जी निकल रही है, तो यहाँ के सारे गेट बंद करो। वेल वही वास्तु शास्त्र वगैरह के बारे में वो बात कर रही है। और उसके बाद एस्ट्रिड हरल्ड को एक हॉर्स गिफ्ट करती है जिसके 8 लेग्स हैं। इस हॉर्स का नाम आशुरा है और इसे गुड फॉर्चून का प्रतीक माना जाता है एल्बाफ में। और वो ये भी बताती है कि किंग अब चांदी के प्लेटों में ही खाना खाएंगे। और दूसरी तरफ हरल्ड दूसरे आइलैंड पे अभी भी ट्रेवल कर रहा होता है। एंड अब हमें 70 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पे हरल्ड बहुत सारे ह्यूमन से मिलता है और उन ह्यूमंस को एल्बाफ का नेविगेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड देन यहाँ पे फिर से एक सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हरल्ड एल्बाफ के अंदर होता है और वो स्टोरी बताता है फिशमैन आइलैंड की। वो बोलता है कि उसने मरमेड्स को देखा एंड उसने नेपट्यून को पैदा होते हुए भी देखा जो करंटली फिशमैन आइलैंड का प्रिंस है। एंड अब कहानी और आगे बढ़ती है और हमें अब 63 इयर्स पहले का एल्बाफ दिखाया जाता है। इस टाइम के अंदर जब हरल्ड एल्बाफ के अंदर नहीं था तब लोकी पैदा हो गया। लेकिन एस्ट्रिड जैसी लोकी को देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी आंख बहुत ज्यादा अजीब है। वो बोलते कि ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता, ये किसका बच्चा है, ये मुझे श्रापित लग रहा है और ये एक मॉन्स्टर भी लग रहा है मुझे, इसकी तुम शक्ल देखो तुम सब। ये चीज बोल के एस्ट्रिड लोकी को रैम ऑफ द डेड में फेंक देती है। उसके बाद नरेटर बोलते हैं स्टोरी के जब एल्बाफ के प्रिंस ने पहली बार अपने हाथ ऊपर करे तो उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई भी नहीं था, उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। कहा जाता है जो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट सोल जो अपनी माँ से रिजेक्ट हो जाएं वो होती हैं। लोकी को रैम ऑफ द डेड में फेंकने के बाद एस्ट्रिड ये बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के दिन कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि तुम ये बात किसी को बताओ। ये चीज बोल के वो अपना सारा सामान पैक करके अपने विलेज लौटे आती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरवर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे किड लोकी अपने छोटे छोटे हाथों से एडम ट्री पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। एंड उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रखी है और उस बेचारे की आंखों से आंसू भी निकलने। मुझे ये चीज देख के सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जस्ट सोचो एक बच्चे की माँ से पैदा होते ही फेंक दे जस्ट बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता देखने में। ये सच में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज है। लोकी की इस अपीयरेंस को देख के एल्बाफ में एक बात फैल गई कि किंग हरल्ड किसी दिन अपने बच्चे के हाथों ही मारा जाएगा, लोकी के हाथों। और कुछ साल बाद लोकी की मदर एस्ट्रिड वो भी मर जाती है और हमें दूसरी तरफ हरल्ड दिखाया जाता है जो जिसे दूसरी कंट्री से डिप्लोमेटिक टाइज बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एल्बाफ किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए। और चैप्टर का लास्ट पेज में हमें बताया जाता है एल्बाफ में जो जो गलत चीज हुई है उसका सारा नाम लोकी पे आ जाता है। लोकी को एक नेगेटिव चीज की तरह देखा जाता है एल्बाफ में और इसी वजह से उसका नाम पड़ा अकर्स्ड प्रिंस। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल अगले हफ्ते ब्रेक है लेकिन मुझे ये वाला चैप्टर सच में बहुत अच्छा लगा और लोकी का पास सच में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। वेल अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।